आज से शुरू कर रहे हैं जो हिंदी है। हिंदी के बारे में आज से हम सारे जो जितने भी आपके एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन बनते हैं, पहले तो हमें ये समझना है कि हिंदी किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्यों है। कि हिंदी देखो, हम क्या है कि लोग बाग क्या कर रहे हैं कि उठाया यूट्यूब पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। यूट्यूब पे आप हिंदी से प्रैक्टिस किए जा रहे हो, बस PYQ लगाए जा रहे हो, या आप मोस्टली कर रहे हो क्या हो। तो हिंदी क्या है, पहले तो ये समझ लेना, हिंदी कोई भी आसान सब्जेक्ट नहीं है। खाली PYQ लगाने से किसी भी हालत में ये पॉसिबल नहीं है कि आप हिंदी में पूरा स्कोर कर पाओगे। पहले तो ये समझ लेना, सबसे ज्यादा जरूरी। अभी आप जैसे पहले तो वेटेज समझो किसी भी एग्जाम में। जैसे हम यूपी के एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी जब यूपी का कोई भी एग्जाम है आपका, यूपी गवर्नमेंट का, ठीक है, तो इसमें हिंदी का वेटेज कितना है। जैसे अभी आपका यूपी पुलिस हुआ, यूपी पुलिस में लगभग 37 से 40 क्वेश्चन किसके रहते हैं, हिंदी के रहते हैं, ठीक है। और जो जीडी हुआ, जीडी में कितने होते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं। 80 पूरे क्वेश्चन होते हैं, 80 पूरे क्वेश्चन होते हैं ना जीडी में। जीडी में तो 80 में से 20 क्वेश्चन किसके, हिंदी के, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो कंपटीशन की दुनिया में तैयारी कर रहा है, जो कंपटीशन में आ रहा है ना, जो कंपटीशन की तैयारी करना शुरू कर रहा है, कंपटीशन में तैयारी करते ही सबसे पहले स्टूडेंट उठाता है मैथ, उठाता है। जो पिछले साल 2 साल से तैयारी कर रहा है, साल 1.5 साल से, एक चीज ध्यान रखो, आपका कंपटीशन किसके साथ है, आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ है जो लोग पिछले 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो पिछले 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, वो लोग तैयारी कहां कर रहे हैं, दिल्ली जैसी जगह रहकर, कहां, पटना जैसी जगह रहकर, इलाहाबाद जैसी जगह रहकर। आपके पटना हो गया, आपका इलाहाबाद हो गया, प्रयागराज, यहां के स्टूडेंटों के साथ आपका कंपटीशन है। आप अपना कंपटीशन ये मत सोचो कि जो लाइब्रेरी में बैठा हुआ स्टूडेंट है ना, यहाँ की लोकल की, वहां नहीं है। यहाँ लाइब्रेरी में मैंने देखा अच्छे से, बच्चा कितनी देर पढ़ता है, कितनी देर नहीं, और कितना पढ़ रहा है, क्यों, वो कितनी देर पढ़ रहा है। आपके अगर वो सुबह मतलब पूरे दिन में 8-10 घंटे बैठ रहा है, तो 8-10 घंटे में 5-6 घंटे ही, 6-7 घंटे ही पढ़ पा रहा है। उसके पीछे बहुत सारे कारण है, क्यों, ठीक है। उसमें वो 1-1.5 घंटे सो भी जाएगा। मैं लाइब्रेरी जाता हूं तो मैं देख भी रहा हूं आजकल क्या हिसाब किताब रहता है। और जिस लाइब्रेरी में AC लग रही है, तो उसमें तो ये तो क्लियर है, उसमें तो सोएंगे ही सोएंगे 101%। पहले वो नींद पूरी कर रहे हैं वहां जाके। अब ये सोचो कि फिर आपका कंपटीशन किनके साथ है। अभी एक नॉर्मल एवरेज में आपने सुनने में आया होगा, एक नॉर्मल एवरेज यूपी पुलिस की जो कट ऑफ जा रही थी, कितनी गई है, सबकी आपने 110, 115, 120 की सुनी, लेकिन फिर सुनने में आई किसी के 135 है, किसी के 140 है, किसी के 132 है। वो कैसे हैं, वो उन लोगों के जो 3-3, 4-4 साल, 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो ये वाले हैं, जो बाहर जाके बिल्कुल लगे पड़े हैं। अब इसमें जो आप मैथ जो है, 40 नंबर का मैथ आ रहा है, लगभग 35-40 क्वेश्चन रहते हैं, लगभग 35 से 40। और रीजनिंग के कितने रहेंगे आपके, ये भी कितने रहेंगे आपके, 35 से 40, मतलब बराबर वेटेज है। और आपका GS, GK और आपका करंट अफेयर, ये कितना है, 40। अब यहां ध्यान रखना, और यहां जो 40 है, सिलेक्शन का देखो, सिलेक्शन का मेथड क्या है, ऐसे समझना कि हिंदी सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्यों दे रही है, हिंदी सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्यों दे रही है। मैथ का एक चीज ध्यान रखना, मैथ में आप जितने बड़े धुरंधर हो, तो ये मान लेना कि अगर आप कितने बड़े धुरंधर, तो आप 40 में 40 क्वेश्चन, बहुत कम स्टूडेंट जो करते हैं, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, वो जो 35 क्वेश्चन तक कर रहे हैं मैथ में, 35-37 क्वेश्चन तक कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। जो मैथ की तैयारी कर रहा है ना सही से, वो सभी कर रहे हैं। और ये भी क्लियर है, मैथ में 1-2 क्वेश्चन ऐसा आना ही आना है जो आपका टाइम टेकिंग होगा, जो आपका टाइम लेके जा रहा होगा, ठीक है, अच्छा टाइम लेता है। सेम आपका रीजनिंग का है। रीजनिंग में जो स्टूडेंट पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा है, पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा है, उसका मैथ में, उसका 35 क्वेश्चन के आसपास, 35 इधर होने ही होने, 35 होने ही होने। अब कितने हो गए, 70 हो गए, चलो। अगर आपका अच्छे से गया तब, बहुत अच्छे से हुआ है तब, ठीक है। अब आप GS, GK, करंट अफेयर, कितने भी बड़े धुरंधर बन जाना, मेरी क्लास से तो फिर भी ये रहा कि जिन लोगों का पेपर हुआ यूपी पुलिस में, हमारी क्लास से, मतलब मैंने खुद पेपर देखा है उठा के, 15 से 20 क्वेश्चन हमारे हर शिफ्ट में मिल ही गए हैं। 15 से 20 क्वेश्चन GS के मिल गए हर शिफ्ट के, मैंने देख लिया उठा के, अच्छे से एनालिसिस कर लिया कि हाँ कितने मिल रहे हैं कितने नहीं, ठीक है। अब इसमें 15 से 20 तो ये हो गया। अब 15-20 आपको क्या रहा है, करंट अफेयर भी है इसमें। अब करंट अफेयर क्या है, करंट अफेयर उस गर्लफ्रेंड की तरह है आपके, उसका मन करेगा तो आपसे मिलने आएगी, नहीं मन करेगा तो नहीं मिलने आएगी। सेम करंट अफेयर है कि उसका मन करेगा, अगर आपका नसीब अच्छा हुआ पेपर के दौरान, तो हो सकता है आपको सारी पढ़ी हुई करंट अफेयर मिल जाए, और आपका नसीब बेकार हुआ तो कितनी पढ़ लेना, फिर पूरी साल भर पढ़ी हो तो भी बहुत कम चांस बनता है अपने फिर, ठीक है। तो उसकी तरह है, तो
तो यहां आपका अब कितना हो गया, 70 इधर हो गया, 20 आपके 20-25 इधर मान लो, कितने हो गए आपके 90-95 मान लो। क्या इतने पे सिलेक्शन है प्लीज में इस बार? जिनके 100, 105, 110 लिए बैठे हैं वो भी डाउट में है, 115 वाले डाउट में है। फिर अब आता है सारा खेल हिंदी का। अब हिंदी में एक चीज ध्यान ना, 20 से 25 क्वेश्चन हर एक वो स्टूडेंट करेगा जिसने हिंदी पढ़ी भी नहीं होगी। 20 से 25 क्वेश्चन हर एक वो स्टूडेंट करेगा हिंदी के जो नॉर्मल एक समझ रखता है, तैयारी की दुनिया में आया हुआ है, वो 20 से 25 क्वेश्चन करेगा ही करेगा। 20 से 25 क्वेश्चन वो करेगा ही करेगा हर हालत में। सही। अब यहां से जो आगे का है 25 क्वेश्चन से ऊपर की जो रहा है, मतलब ये अगर आप 10 क्वेश्चन मान लो या 12 क्वेश्चन मान लो, 12 या 10 या 15, ये है सिलेक्शन का सारा बड़ा सबसे बड़ा खेल। अब ये क्वेश्चन वही कर पाता है जिसने हिंदी को पढ़ा है, जिसने हिंदी को पढ़ लिया है जाके आपके अच्छे से, वो तभी करेगा ऐसे। अदरवाइज जो आप YouTube पे प्रैक्टिस करो, अभी मैं बता रहा हूं, अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों को क्या लगता था YouTube पे, वो दिन भर 3-3, 4-4 क्लास उन्होंने YouTube पे करी, क्या चल रहा है सामने प्रैक्टिस, लाइब्रेरी में चले गए, फोन आपके सामने लगाए, फोन रखे हुए, आप लगातार क्या करे जा रहे हो, क्लास करे जा रहे हो, क्लास करे जा रहे हो, प्रैक्टिस चल रही है। कि आपको लग रहा है कि हाँ मैंने इसका भी जवाब दे दिया, मैंने इसका भी जवाब दिया। आपका जो माइंड है ना, इसकी याद करने की ना कैपेसिटी है, एक लिमिटेड चीजों को याद कर सकता है, आप रट नहीं सकते। कितने विलोम शब्द रटोगे, कितनी संधियां रटोगे? भाई नॉर्मल सी चीज है, आपके कितनी संधि रट लोगे आप? अब संधि के प्रकार कितने रटोगे? आपके स्वर संधि अलग है, स्वर संधि के 4-5 प्रकार। आपके फिर व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि में 24 नियम है। अब 24 तो नियम है, अगर जो 24 नियम पढ़ लेगा कुछ नियम एक जैसे तो वो कर सकता है। अब कितनी संधियां तुम पहचानोगे, किसमें कौन सी संधि लग रही है, किसमें कौन सी संधि लग रही है, ठीक है, कौन से आपके सघोष वर्ण है, कौन से अघोष है आपके, ये कब करोगे? जब आपने ना पढ़ लिया होगा, नियम पढ़े होंगे, इसके शब्द याद कर ही नहीं सकते। जैसे मैथ है ना, मैथ को आप अगर आपसे ये कह दिया, आप हिंदी के साथ क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट हिंदी के साथ क्या कर रहा है, वो वाला खेल कर रहा है, तो वो सोच रहा है कि खाली रटने से हो जाए, लेकिन हिंदी पूरी मैथ की तरह है। जैसे मैथ में आपको क्या कर रहे हो, मैथ में आप नियम पढ़ रहे हो ना, मैथ में जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा, आपने परसेंटेज पढ़ा, अगर मैं आपको 100 क्वेश्चन दे दूं, आप 100 क्वेश्चन की आप 100 क्वेश्चन उन्हें यूट्यूब पर रिवाइज करके जा रहे हो, यूट्यूब पे लगा ले रहे हो, क्या गारंटी है उन 100 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी आपको वहां मिलेगा पेपर में? मतलब ही नहीं है। आपको ये लगेगा आपने जब वहां कर रहे हो कि हाँ भाई अब तो ठीक है मैंने 100 क्वेश्चन कर लिए। आप हिंदी के साथ क्या कर रहे हो, यही खेल कर रहे हो सीधा। हिंदी जो गलत हो रही है, हिंदी में हाँ होता है कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हिंदी में कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये सच है, लेकिन वो कितने रिपीट हो रहे हैं वो मैंने बता दिया, वो 20-25 ही होने, और 20-25 होने के बाद आपका मतलब ही नहीं है, किसी हालत में सिलेक्शन ले जाओगे, ठीक है। तो भाई इसमें जो हिंदी है, मेन चीज हिंदी जो जरूरी है, हिंदी जरूरी इसलिए कि आपको ये समझ में आना चाहिए इसके नियम क्या है, नियम क्या है, किन नियमों से हिंदी चलती है, भाषा क्या है, अक्षर क्या है, वर्ण क्या है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है, उत्पत्ति क्या है, ठीक है, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, स्वर हैं तो ये स्वर ही क्यों है, अगर स्वर हैं तो ये स्वर ही क्यों हैं, व्यंजन है तो ये व्यंजन ही क्यों हैं, अगर संधि में आपके यण संधि हो रही है तो यण संधि ही क्यों हो रही है, अयादि संधि हो रही है तो अयादि संधि ही क्यों हो रही है, संधि हो रही है तो अयादि संधि ही क्यों हो रही है, यण संधि तो यण संधि ही क्यों हो रही है, ठीक है। इसमें रूप कैसे बदल जा रहे हैं, लगातार यहां पर क्या आपका, जैसे कि एक आपका युद्ध है, युद्ध, अब आपने इसकी संधि की तो कुछ और ही बन जा रहा है, बदल कैसे गया, अपना रूप कैसे बदल दिया, रूप कैसे बदल रहे हैं शब्दों के, लिखा हुआ कुछ है और जब आप संधि कर रहे हो कुछ और ही आ रहा है, दे की जगह पता चला आपको तय आ जा रहा है, कैसा आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें देखो, एक मैं फिर बता रहा हूं, हिंदी किसी भी हालत में ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप रट के कर लोगे, रट के आप केवल और केवल 15 से 20 क्वेश्चन हिंदी में कर सकते हो, इससे ऊपर कभी भी रटने से हिंदी नहीं होनी चाहिए। रटना मतलब वो यूट्यूब वाली क्लास, और हिंदी की मैक्सिमम क्लास होती है, देखो सबसे बड़ी बात है हिंदी का सिलेबस ज्यादा नहीं है, और सब ये जो नंबर है ना 35-40 नंबर, ये बिलीव करना ये फ्री के नंबर है हिंदी के, ये फ्री के नंबर तब है हिंदी के जब आपने हिंदी की क्लास कंप्लीट कर लिया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया इसका। और हिंदी की मैक्सिमम क्लास होती है ज्यादा ज्यादा 50 क्लास होती है, 45 से 50 क्लास, बस 45 से 50 क्लास में हिंदी कंप्लीट होती है, 45 से 50 क्लास में हिंदी कंप्लीट होती है। और एक बार ये भी सच है, एक बार आप हिंदी कर लो, हिंदी कंप्लीट करी, आपने सिलेबस कर लिया, भाई जैसे परसेंटेज में आप परसेंटेज निकालना सीख रहे हो,
भिन्न निकालना सीख रहे हो। जैसे आपने उसके नियम आपको एक बार समझ में आ गए, रूल आपके पास आ गया, कंसेप्ट आपके पास आ गया। जब आपके पास कंसेप्ट आ गया किसी चीज का, अब उसे आप अप्लाई, जब भी तो देखो आपको टीचर, कोई भी टीचर है, आपके परसेंटेज कितने क्वेश्चन निकालना सिखा रहा है, 10 क्वेश्चन निकालना सिखा रहा है, और ने आपको 10 क्वेश्चन क्लास में निकाल के दिखा दिए। अब 10 से 100 तो आप ही कर रहे हो ना घर जाके, 100 से 1000 भी आप ही कर रहे हो। उसी रूल को दूसरे अलग अलग तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे हो। वो कब कर रहे हो, जब आपने, जब आपको कंसेप्ट क्लियर है। जब आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो सिलेक्शन में सबसे फ्री के नंबर है हिंदी, सबसे फ्री के, फ्री के बिल्कुल, और फ्री तभी है जब आपने इसके कंसेप्ट पढ़ लियो। अब सोचो कि अगर फ्री में आपके यहां पर आप, और हिंदी में आते हैं भाई 37 में 37 भी आते हैं, 40 में 40 भी आते हैं, 40 में तो 39 आ जाते हैं, 37 में 36 आते हैं हिंदी में। जिन लोगों ने हिंदी पढ़ी है अच्छे से वो लेकर आ रहे हैं। मेरे हैं जान पहचान में कई सारे स्टूडेंट पुराने हैं जिनके आए हैं, जिनके मैं तुम्हें कल बता रहा था 125 26 नंबर है ये पुलिस में, एससी में 125 126 नंबर है एससी में उनके, और उनके हिंदी में पूरे सही है। हिंदी में एक भी गलत नहीं है उनका, रीजनिंग में गलत नहीं है, मैथ में गलत नहीं है, जीएस भी पढ़ते हैं, गलत है मैथ में कुछ क्वेश्चन गलत हुए, जीएस भी पढ़ते हैं, लेकिन जीएस वही है कि जीएस तो आप कर भी लोगे फिर भी थोड़ा बहुत, करंट अफेयर कहां तक करोगे, पता थोड़ी है एग्जामिनर का क्या पूछेगा वो। ये कम से कम भरोसे वाले सब्जेक्ट तो है। हिंदी जो है भरोसा तो किया जा सकता है इस पे। तो हिंदी क्या है, हिंदी आपकी वाइफ की तरह है जिसे भरोसा कर सकते हो, आपके परिवार के सदस्य की तरह है जिसे भरोसा कर सकते हो। जीएस क्या है, जीएस बेवफा है, ये कभी भी रूठ सकती है। जीएस आपकी गर्लफ्रेंड की तरह है, इसका मन करा, देखो जीएस आपकी गर्लफ्रेंड की तरह है, जब मन करे तब रूठ के चली जाएगी। और ये हिंदी क्या है, आपकी वाइफ की तरह है, कितना भी रूठ ले बेचारी कहां तक जाएगी, मतलब ही नहीं है। अब वो अपवाद है, एक दो आप कहोगे नहीं चले जाते हैं, भाई चले जाते हैं, चलो सब कुछ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपसे मैं बता रहा हूं हिंदी क्यों इंपॉर्टेंट है। आप इधर अपना 35-40 नंबर सिक्योर करो, 35 नंबर इधर सिक्योर हो गए आपके, रीजनिंग में हो गया आपके 35 नंबर, 35 कितने हो गए, देखो 35 किस में हो गए आपके, हिंदी में। 35 मत मानो, इधर आपके अगर 32 भी हो गए, 32 मान लो या 30 मान लो, आपके मैथ में मेरा मानना है जो मैथ स्टूडेंट सही से पढ़ेगा, जो अच्छे तैयारी कर रहा है, तो उसके 35 क्वेश्चन तो हो ही जाने हैं मैथ में। वैसे यार इसमें भी हो ही जाते हैं, रीजनिंग में इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके 35 35 70 और 35 105 तो ये हो गए। अब सिलेक्शन में कितने और चाहिए, 20 क्वेश्चन और चाहिए, 20 चाहिए। अब मैं इतना गारंटी दे रहा हूं, जब मैंने आपके इस बार पढ़ा के जीएस में से 15 से 20 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में पकड़ा दिए हैं, अब मुझे ये भी पता चल गया वो क्या पूछ रहा है आगे, तो आगे तो मैं और अच्छे से पकड़ाऊंगा। तो 15, जब 105 यहां है और 20 क्वेश्चन या मैं 20-25 क्वेश्चन यहां से पकड़ा दिया आपको, तो कितने हो गए आपका, और आपका सिलेक्शन कहा 150 में से 125 पर सिलेक्शन है, ये क्लियर है तो ठीक है। और जो जनरल है तो जनरल में थोड़ा सा और पकड़ा लो, जनरल में आपके मान लो 10 ये 135 के आसपास, 132 या 30 या 35, और ये तो खाली मैंने जीएस का बोला है, इसमें करंट अफेयर तो मैं करा ही नहीं रहा भाई। नॉर्मल चीज कितना भी हम बेकार से बेकार करंट अफेयर पढ़ेंगे तो साल में, पूरी साल का पढ़ने के बाद क्या हम इतना नहीं होगा 5-10 क्वेश्चन लगा पाएंगे करंट अफेयर के, 5 क्वेश्चन तो लगाएंगे इतना पढ़ने के बाद। तो क्या हुआ, फिर आपका सिलेक्शन हो गया सीधा, और आप कहां हुए, यू पुलिस में, और आपका क्या हुई वर्दी, और आपका कहां पर हो, ट्रेनिंग पर, महीने की सैलरी आ रही है। तो सिलेक्शन का यही तरीका है। अब ये खाली यू पुलिस का नहीं है, सेम यूपीएसआई का भी यही है, आपका जीडी का भी सेम यही है भाई। जीडी में 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं, उधर आपके 20 में से 17-18 क्वेश्चन मैथ में होने, 17-18 रीजनिंग में होने, ठीक है। 17-18 उधर मान लो आपके 18-18 दोनों मान लो रीजनिंग, आपके ये मैथ, और इधर आपके 18 या 20 ही मान लो पूरे, या 18 मान लो, चलो आपके किसके हो गए, हिंदी के, और 15 मान लो आपके जीएस करंट अफेयर। और इतनी टफ आती नहीं इसकी जीएस बिल्कुल भी, जीडी की तो कितने कितने हो गए, 18 18 36 18 है, ये आपके 15 15 30 15 45 15 चौका 60 हो गए, और 60 और आपके 60 और 9 69 69 हो गए आपके, 69 हो गए ना। पेपर कितने का, 80 क्वेश्चन का, 80 में से आपके 69 बैठ जा रहे हैं इधर, क्लियर है। देखो सिलेक्शन के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। हिंदी बिल्कुल भी वो नहीं है जो आप यूट्यूब पे करते हो, यूट्यूब पे कर सकते हो जब आपने यहां कर ली है, जब आपने कंसेप्ट पढ़े फिर करो प्रैक्टिस, देखो कितना मजा आएगा। प्रैक्टिस करने में कम मजा आ रहा है जब आपने चीज समझ ली है, जब आपने चीज समझ ली है तब प्रैक्टिस करने में मजा आ रहा है, और आपको कंसेप्ट ही नहीं पता किस चीज के।
आपको यही नहीं पता बल्ला पकड़ना कैसे है, बस घुमाए जा रहे हो घुमाए जा रहे हो, आपको यही नहीं पता चल रहा। जब तक आप ये समझ में नहीं आएगा किस बॉल पे क्या कौन सा रोल प्ले करना है, तब तक आप मार नहीं सकते उस बॉल को, ठीक है। वरना कभी भी वो अच्छा बैटर नहीं बन पाता जो आंख बंद करके बल्ला घुमाता है। आंख बंद करके बल्ला घुमाने से कई बार बल्ले पे चढ़ती तो है बॉल, वो बहुत लंबी जाती है, लेकिन वो कभी भी अच्छा बैटर नहीं बन पाता। अच्छा बैटर कभी नहीं बनेगा। अच्छा बैटर वही बनेगा जो ये जानता है किस बॉल पे सिंगल लेना, किस पे मारना है, वो आंख खोल के वो मारता भी है। तो वही सेम आपका एग्जाम है। एग्जाम में सेम चीजें हैं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट पे कितनी कमांड करनी है और किस पे कितनी कमांड नहीं करनी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी हिंदी आपकी रहेगी पूरी। और हिंदी की मैं गारंटी ये दे रहा हूं, 45 से 50 क्लास में हमारी हिंदी जब शुरू होगी, हमारी 45 से 50 क्लास बाद आपकी हिंदी ऐसी होगी, आप हिंदी का कोई भी टॉपिक उठाना, और कोई भी टॉपिक उठाना हिंदी का, हिंदी व्याकरण का, आपकी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा ये भी मैं गारंटी दे सकता हूं कि हिंदी ऐसी हो जाएगी आपकी, आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपको हिंदी रटने की जरूरत पड़ रही है। हिंदी आपको बहुत अच्छे से होगी, बहुत प्यार से होगी, बहुत समझ से होगी, ठीक है। सारे आपको नोट्स मिलेंगे। क्लास मोस्टली आपकी यूट्यूब पे रिकॉर्डेड भी रहेंगी, यूट्यूब पे रिकॉर्डेड भी रहेंगे, आपको इसकी पीडीएफ में नोट्स भी मिलते रहेंगे, कि जिसे अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे आपको, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिलेंगे। सबसे बड़ी चीज प्रैक्टिस है ना, जब करके जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिलेंगे। ये सारी चीजें होंगी आपकी, ठीक है। तो अब जो भी स्टूडेंट जो क्लास देख रहे हैं यूट्यूब से या जिस भी माध्यम से देख रहे हैं, जिन्हें भी हिंदी क्लास शुरू करनी है वो जल्दी से जल्दी कोचिंग में आए, और बैच शुरू होगा। बैच शुरू होते ही आपकी क्लास हम जो स्टार्ट कर देंगे हिंदी, आज क्या तारीख है, 19 है ना, कल से हम हिंदी क्लास शुरू कर देंगे। मतलब 20 और मतलब 3 दिन अभी हमारे जो रहेगी, 20, 21, 22, 3 दिन जो रहेगी हिंदी क्लास का डेमो रहेगा। हिंदी क्लास में जो इन 3 दिन में स्टूडेंट आ जाएंगे उन्हें ही लिया जाएगा। इसके बाद चाहे 10 स्टूडेंट हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, क्योंकि हिंदी मुझे पूरी पढ़ानी है एक बार में। मैं ये नहीं चाहता कि आज आने के बाद फिर वो 10 दिन बाद फिर आ रहा है, या फिर 10 दिन बाद आ रहा है शुरू होने के, तो उसमें समस्या क्या होगी, आपके शुरुआती वाले कंसेप्ट निकल गए। अब जब शुरुआती वाले कंसेप्ट निकल जाएंगे तो फिर क्या ही करोगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज्यादा।